हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का जावा स्क्रिप्ट की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट में एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली समझने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने VS कोड को खोल के फोल्डर का सेटअप करेंगे। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे क्लास 14 के नाम से, और इसके अंदर हम दो फाइल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो फाइल्स, एक index.html और उसके बाद यहाँ पे हम script.js यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा। index.html में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना स्निपेट वाला कोड लिखेंगे, जहाँ पे हम यूज करेंगे इसको इस स्केप स्केप कैरेक्टर्स का टॉपिक यहाँ पे हम लिखेंगे और अपनी जेएस को हम यहाँ पे लिंक कर देंगे। किस तरह से लिंक करेंगे? स्क्रिप्ट का नाम लिख के। ओके जी, यहाँ पे आप थोड़ा कंफर्म कर लो कि आपकी जो लिंक है वो कनेक्ट हो गई है स्क्रिप्ट वाली। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके चेक कर लो कि आपका जो हेलो वर्ल्ड है क्या वो कंसोल पे आ रहा है या नहीं। कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि फिर कोड लिखें और उसके बाद पता लगे चल ही नहीं रहा, फायदा नहीं होता ना। ओके जी, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे स्केप कैरेक्टर से। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करो लॉग व्हेन आई विजिटेड हैदराबाद। ओके, व्हेन आई विजिटेड हैदराबाद। ओके, यहाँ पे एक ये लाइन आ जाएगी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई मेट अ बॉय। ठीक है ना, मैं एक बॉय से मिला। और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक और लॉग, और जहाँ पे हम देंगे ही सेड, उसने कहा। अब हमें पता है जब हम इंग्लिश में ग्रामेटिकली चीज़ों को लिखते हैं, जब दूसरे की बात कोई और कह रहा होता है तो वो डबल कोटेशन में दिखाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे किसी की बात, सबसे पहले उसकी बात कह लेता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ अस्सलामु अलैकुम मैं डबल कोटेशन में दिखाऊं। अगर तो मैं यहाँ पे देखूंगा, पहले तो ये किस तरह से आ रहा है, ही सेड अस्सलामु अलैकुम नॉर्मली आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से डबल कोटेशन दूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? जावा स्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों कंफ्यूज होगा भाई? वो इसलिए कंफ्यूज होगा, वो बोलेगा डबल कोटेशन यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रही है। अब वो बोलेगे सर यहाँ तो थोड़ी हो रही है, ये तो एंड में हो रही है। ये तो आपको लग रहा है, जावा स्क्रिप्ट को नहीं लग रहा। उसको कैसे लगेगा? उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर आप बैकस्लैश और डबल कोटेशन यूज करें, देन आपका जो डबल कोटेशन है उसकी स्पेशल मीनिंग बन जाएगी। देन आप उसको कंसोल के अंदर या किसी भी स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। देखो किस तरह से यूज करोगे। अगर आप इस डबल कोटेशन को ऑलरेडी, देखो ये डबल कोटेशन बाहर है ना, अगर आप अंदर यूज करना चाहते हो देन आप क्या करो, इस तरह से बैक स्लैश यूज करो और उसके बाद डबल कोटेशन दो, और जहां पे खत्म कर रहे हो उसके बाद भी बैक स्लैश देके यहाँ पे डबल कोटेशन दे दो। अब आप अगर देखोगे तो डबल कोटेशन यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम को रैप कर देगा इस तरह से। आई बात समझ में? अगर आप किसी भी जगह पे इस तरह से देना चाहते हो, लाइक माई केट साउंड्स मियाओ, मियाओ भी नहीं लिखना था, मियाओ मियाओ। ओके, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो मियाओ मियाओ है ये भी क्या होगा, ये भी रैप्ट हो जाएगा डबल कोटेशन के अंदर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि भाई अगर डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन इस्तेमाल करना हो विद स्पेशल मीनिंग्स तो आप किस तरह से इस्तेमाल करोगे। सेम तरह से अगर आप यही चीज, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूं, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूं, और अगर आप यही चीज, सपोज करो आप स्ट्रिंग बना रहे हो, आपको पता है कि आप स्ट्रिंग सिंगल कोटेशन से भी बना रहे हो। अगर आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन दे रहे हो और यहाँ पे सिंगल कोटेशन दे रहे हो और बीच में भी आप सिंगल कोटेशन देना चाहते हो, तो आप कैसे दोगे? नॉर्मली नहीं दे सकते विदाउट बैक स्लैश। अगर आप इस तरह से दोगे तो ये भी
कन्फ्लिक्शन पैदा करेगा और ये समझेगा कि भाई ये सिंगल कोटेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई है और यहाँ पे ख़त्म हो गई है, अब उसके बाद ये वेरिएबल्स है। ठीक है, अब इनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन बैक स्लैश और सिंगल कोटेशन, और जब हम क्लोज करेंगे तब भी बैक स्लैश और सिंगल कोटेशन। तो अब ये जो सिंगल कोटेशन है इनकी स्पेशल मीनिंग होगी और ये रैप्ट कर देंगे अस्सलाम वालेकुम को सिंगल कोटेशन के साथ। अगर अब यहाँ पे देखो, आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि किस तरह से हम एक स्ट्रिंग के अंदर जो डबल कोटेशन से स्टार्ट हो रही है उसके अंदर डबल कोटेशन यूज कर सकते हैं, और दूसरी स्ट्रिंग जो सिंगल कोटेशन से स्टार्ट हो रही है उसके अंदर सिंगल कोटेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास दोनों ये डबल कोटेशन वाला और सिंगल कोटेशन वाला स्केप कैरेक्टर है। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आई है। अच्छा, अब अगर आप यहां पे सपोज करो अब मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर कुछ लिखता हूँ, हाय माय नेम इज मुसहफ, आई टीच प्रोग्रामिंग टू द बिगिनर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको कंसोल पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ हाय माय नेम इज मुसहफ, ठीक है, अब यहाँ से ये जो लाइन आ रही है आई टीच प्रोग्रामिंग टू द बिगिनर्स, ये नीचे आनी चाहिए। इसको ब्रेक कैसे करें, अब यहाँ पे हम HTML तो लिख नहीं रहे कि बीच में BR यूज कर लें, और ये PHP तो है नहीं कि BR यहाँ पे काम करे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे बैक स्लैश देके और N यूज करेंगे। इससे क्या होगा, लाइन हमारी क्रिएट हो जाएगी, मतलब ये जो पैराग्राफ है ये ब्रेक हो जाएगा, न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद ये सारी चीजें आना स्टार्ट होंगी। मतलब हाय माय नेम इज मुसहफ यहाँ तक आएगा एक लाइन में, और उसके बाद न्यू लाइन क्रिएट होगी और बाकी जो कंटेंट है वो न्यू लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो किस तरह से, इस तरह से हाय माय नेम इज मुसहफ और उसके बाद जो भी कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आगे वाली लाइन में आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके बाद स्पेस दे दिया है। इसके बाद आप स्पेस दोगे तो वो भी काउंट होगा, तो आप यहाँ पे क्या करो, स्पेस को हटा दो और प्रॉपर तरीके से लिखो जैसे लिखा जाता है। अगर आप दूसरा भी बैकस्लैश n यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करो, इस तरह से इसको ब्रेक कर दो। आई होप कि आपको यहाँ पे बात समझ में आई। सेम तरह से हमारे पास एक स्लैश टी भी होता है। अब ये टैब के जितना स्पेस क्रिएट करता है, अगर आप माय नेम या नेम और इज के बीच में टैब के जितना स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, स्लैश टी दे दो, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टैब जितना स्पेस क्रिएट कर देगा। आई बात समझ में। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूं तो यहाँ पे भी क्या होगा, टैब के जितना टैब के इक्वल स्पेस क्रिएट हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई किस तरह से सारे कैरेक्टर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये न्यू लाइन के लिए, टैब के स्पेस के लिए, डबल कोटेशन के लिए, सिंगल कोटेशन के लिए। और अगर आप कहीं पे खाली बैकस्लैश यूज करना चाहते हैं, खाली बैकस्लैश यूज करना चाहते हैं, अगर आप खाली बैकस्लैश यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करोगे, देखो अगर आप यहाँ पे इस तरह से लॉग करो और यहाँ पे आप दिखा रहे हो हेलो वर्ल्ड, और आप यहाँ पे अगर खाली स्लैश दो तो क्या ये स्लैश हमारी आएगी स्ट्रिंग के अंदर, नहीं आ रही। अब अगर मुझे यहाँ पे स्लैश दिखानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्लैश के साथ दूसरी स्लैश दे दूंगा जिनमें से एक काउंट होगी और वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। आई बात समझ में, किस तरह से सारे स्केप कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं और इनका मतलब क्या, इंपॉर्टेंट जो स्केप कैरेक्टर्स है वो यही है जो आप मोस्टली देखते हो किसी भी जगह पे, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको दिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।